हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कल्चर का एक टॉपिक है, दैट इज चारवाक स्कूल। उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है ये, लेकिन आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। चारवाक स्कूल। ओके, अगर हम स्कूल की बात करें तो जो चारवाक स्कूल थे, चारवाक स्कूल के फाउंडर जो थे उनका नाम था बृहस्पति। तो बृहस्पति वॉज द फाउंडर। इट इज सपोज्ड ही इज सपोज्ड टू बी द फाउंडर ऑफ चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी। अगर ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन स्टेटमेंट बनकर आता है कि बृहस्पति की जगह कोई दूसरा नाम, सपोज बृहस्पति की जगह लिखा है पतंजलि वॉज अ फाउंडर, पतंजलि, या फिर लिखा होगा कपिल मुनि वॉज अ फाउंडर ऑफ चारवाक स्कूल, तो हमें इसलिए नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में पता होना चाहिए। द राइट आंसर इज बृहस्पति। तो बृहस्पति सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल। अगर हम इसकी बात करें चारवाक स्कूल की, तो इट हैज़ बीन मेंशन इन वेदास और बृहदारण्यक उपनिषद में। वेदों में इसका जिक्र है, स्कूल के बारे में बताया गया है, और बृहदारण्यक उपनिषद में भी बताया गया है स्कूल के बारे में। अगर हम इस स्कूल की बात करें, इस उपनिषद की बात करें, बृहदारण्यक उपनिषद, इसके बारे में बृहदारण्यक उपनिषद का मेंशन शतपथ ब्राह्मण में है, और उसमें ये फेमस श्लोक मेंशन है जो हम काफी स्कूल से सुनते आ रहे हैं। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। ये बृहदारण्यक उपनिषद में मेंशन है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्कूल टाइम से वाला मंत्र सुन रहे थे, श्लोक सुन रहे थे, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद जो है शतपथ ब्राह्मण में है, और जहाँ पर ये फेमस श्लोक है। ओके, तो हम पढ़ रहे थे बृहदारण्यक उपनिषद और वेद में चारवाक स्कूल का मेंशन है। चारवाक स्कूल के फाउंडर थे बृहस्पति। आगे चलते हैं। तो इसलिए इट इज सपोज टू बी द अर्लीस्ट, ये बहुत अर्लीस्ट माना गया इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन फिलोसफी। फिलोसॉफिकल नॉलेज के पर्पज से ये जो स्कूल है चारवाक स्कूल काफी अर्लीस्ट स्कूल है फिलोसॉफिकल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। आगे चलते हैं। इट होल्ड्स दैट नॉलेज इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। इस स्कूल का ये मानना है जो नॉलेज है वो 4 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से है। ये जो स्कूल है इसका ये मानना है कि जो नॉलेज है वो प्रोडक्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। अब ये 4 एलिमेंट्स कौन से हैं उसका हम आगे देखेंगे। और ये जो उन्होंने ये भी बोला स्कूल ने कि जो 4 एलिमेंट्स हैं उसका कोई भी ट्रेस नहीं है डेथ के बाद, मतलब आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं है, कोई ट्रेस नहीं है आफ्टर डेथ। तो उन्होंने यही बोला कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स की बात करी इन्होंने चारवाक स्कूल वालों ने, और बोला कि कुछ भी नहीं बचता आफ्टर डेथ। चारवाक फिलोसफी डील्स विद मटीरियलिस्टिक फिलोसफी। चारवाक फिलोसफी जो है मटीरियलिस्टिक फिलोसफी के बारे में बात करता है। मटीरियलिस्टिक फिलोसफी, और चारवाक स्कूल को कहते हैं लोकायत फिलोसफी। चारवाक स्कूल का दूसरा नाम है लोकायत फिलोसफी। चारवाक स्कूल को मटीरियलिस्टिक फिलोसफी भी कहते हैं, और चारवाक स्कूल का दूसरा नाम है लोकायत फिलोसफी, जिसका मतलब है फिलोसफी ऑफ द मासेस, लोगों की फिलोसफी, दैट इज फिलोसफी ऑफ द मासेस। ओके, नेक्स्ट हमने ये देख लिया शतपथ ब्राह्मण में बृहदारण्यक उपनिषद का मेंशन है, और उसका हमने श्लोक भी देखा, इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत ही फेमस। आगे चले तो अकॉर्डिंग टू चारवाक, चारवाक के अकॉर्डिंग देयर इज नो अदर वर्ल्ड। चारवाक फिलोसफी के अकॉर्डिंग कि कोई भी दूसरा वर्ल्ड है ही नहीं। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर एक स्टेटमेंट आ जाए कि अकॉर्डिंग टू चार्वक दूसरा वर्ल्ड होता है, तो हमें ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि चार्वक फिलोसफी के अकॉर्डिंग देयर इज नो अदर वर्ल्ड, कोई दूसरा वर्ल्ड है ही नहीं। हेंस डेथ इज द एंड ऑफ ह्यूमंस। इसलिए इस फिलोसफी में क्या कहते हैं, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, मतलब वही एंड है, दैट इज द एंड। सो अकॉर्डिंग टू चार्वक फिलोसफी, death is the end of humans and pleasure the ultimate objective in life. चार्वक फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो डेथ है दैट इज द अल्टीमेट, दैट इज द एंड ऑफ लाइफ। और हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लेजर। जितना हम प्लेजर ले पाए, इंजॉय कर पाए, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चार्वक फिलोसफी। चार्वक रिकॉग्नाइजेस, जो चार्वक फिलोसफी है, इट रिकॉग्नाइजेस नो एग्जिस्टेंस अदर दैन दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो हमने जैसे पिछली स्लाइड में देखा ही कि चार्वक फिलोसफी को मटीरियलिस्टिक फिलोसफी कहते थे, लोकायत फिलोसफी दैट इज फिलोसफी ऑफ द मासेस, लोगों की फिलोसफी। तो चार्वक फिलोसफी का मानना है कि मटीरियल वर्ल्ड के बिना कुछ है ही नहीं, मटीरियल वर्ल्ड ही सब कुछ है। उनका इंपॉर्टेंट, उन्होंने फोकस किस पे दिया, मटीरियल वर्ल्ड पर, मटीरियलिस्टिक फिलोसफी, इसीलिए इसका नाम पड़ा। सिंस गॉड, सोल, गॉड भगवान, आत्मा, सोल एंड हेवन कैन नॉट बी परसीव्ड, क्योंकि इनको गॉड, सोल और हेवन को हम परसीव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय चार्वकास बिकॉज गॉड, सोल एंड हेवन कैन नॉट बी परसीव्ड, इसलिए इट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय चार्वकास। आगे चले, आउट ऑफ द 5 एलिमेंट्स, इसे हम पढ़ते हैं ना 5 एलिमेंट्स, कौन कौन से, अर्थ, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इसे सुनते आ रहे हैं बचपन से। तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये दीज 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, ईथर इज स्काई भी बोल देते हैं, इसका टर्म ईथर स्काई या ऐसे भी ले सकते हैं। द चार्वकास डू नॉट रिकॉग्नाइज ईथर, तो चार्वकास जो है ये दिस एलिमेंट दे डू नॉट रिकॉग्नाइज। बाकी हिंदू फिलोसफी में तो पांचों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पंच तत्व से, हम बोलते हैं ना पंच तत्व से बॉडी बनी है, बट चार्वका जो ईथर वाला एलिमेंट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स दे रिकॉग्नाइज ओनली 4 एंड 4 एलिमेंट्स आर अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। ईथर दे डू नॉट रिकॉग्नाइज एज इट इज नॉट नोन थ्रू परसेप्शन, क्योंकि ये परसीव ही नहीं कर सकते इस ईथर को, इसलिए ये इसको कंसिडर नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन परसेप्शन। हमने देखा कि वो गॉड, सोल, हेवन में बिलीव नहीं करते बिकॉज इट कैन नॉट बी परसीव। तो इसलिए ये 4 एलिमेंट्स तो विजिबल है ना, परसीव कर सकते हैं, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि। तो आकाश वाला एलिमेंट को दे डू नॉट परसीव, तो इसको ये कंसिडर नहीं करते। तो होल यूनिवर्स, जो पूरा यूनिवर्स है अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी इज 4 एलिमेंट से ही बनी है। तो चार्वक फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो पूरा वर्ल्ड है, होल यूनिवर्स है, वो सिर्फ इस 5 की जगह सिर्फ 4 एलिमेंट से ही बना है, एंड ईथर दे डू नॉट कंसिडर एज एन एलिमेंट। सो हमने इस वीडियो में देखा चार्वक फिलोसफी के बारे में। चार्वक फिलोसफी के फाउंडर को माना जाता है बृहस्पति जी को, और इस स्कूल की फिलोसफी के बारे में वेदास और बृहदारण्यक उपनिषद में मेंशन है। और हमने ये भी देखा कि बहुत अर्लीस्ट फिलोसफी में से एक है, और इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग 4 एलिमेंट्स को कंसिडर किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, ईथर को छोड़ के बाकी चारों एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया। चार्वक मानते हैं कि देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ जो है वो दैट इज द एंड ऑफ द लाइफ, और हमारी लाइफ का पर्पस होना चाहिए प्लेजर। और इस फिलॉसफी को, चार्वक फिलॉसफी को ही लोकायत फिलॉसफी और मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी भी कहते हैं। ये हमने यहाँ तक देखा। फिर हमने ये देखा था कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है शतपथ ब्राह्मण में उसका मेंशन है, और हमने एक फेमस श्लोक के बारे में देखा। चार्वकों ने माना चार्वक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कि देयर इज नो अदर वर्ल्ड, डेथ इज द अल्टीमेट एंड ऑफ द लाइफ, और गॉड, सोल और हेवन को हम परसीव नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। मतलब इनकी फिलॉसफी की कि आप घी पी लो लेकिन उधार लेके आप पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा प्लेजर ओरिएंटेड इस फिलॉसफी का फोकस रहा है। और इस फिलॉसफी में 5 एलिमेंट्स के इंस्टेड दे रिकॉग्नाइज ओनली 4 एलिमेंट्स, ईथर को नहीं माना है।
और इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो होल यूनिवर्स है वो इन 5 की जगह सिर्फ 4 एलिमेंट से ही बना है. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.